नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम लेकर आए हैं लीगल ड्राफ्टिंग से लेकर दूसरा चैप्टर, जिसमें हम बताएंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैसे ड्राफ्ट की जाती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है? ड्राफ्ट में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ड्राफ्ट बनाना, कैसे ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के अंतर्गत ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। आपसी सहमत से विवाह विच्छेद की याचिका, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन कैसे तैयार की जाती है। यदि वाद पत्र लिखना है तो कैसे वाद पत्र लिखा जाता है। इसके बाद हम रिटन स्टेटमेंट लिखना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर टाइटल डाल लेना है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत। फिर परिवार न्यायालय का नाम, शहर, जिस शहर में कोर्ट है जहाँ पे आपका केस चलने वाला है, याचिका यानी वाद संख्या, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वाद संख्या और सन पड़ जाएगा। पति का नाम, पुत्र किसका है यानी पति के पिता का नाम, उम्र, वर्ष, निवासी, याचिका, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। याचिका कर्ता संख्या 1 यानी पति क्या होगा 1 बनाम पत्नी का नाम, किसकी पुत्री हैं यानी पत्नी के पिता का नाम, उम्र, वर्ष, निवासी, याचिकाकर्ता संख्या 2 यानी पति संख्या नंबर 1 और पत्नी संख्या नंबर 2। फिर विषय डालना है, याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु। फिर आगे लिखना शुरू करना है, माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन है कि नंबर 1 कंडिका बना लेना है, याचिकाकर्ता संख्या यानी 1 पति और याचिकाकर्ता संख्या 2 पत्नी का विवाह हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार दिनांक और उसके बाद में स्थान में संपन्न हुआ था। स्थान डाल लेना है जहां संपन्न हुआ था। सेकंड, विवाह के पश्चात दोनों पति पत्नी के रूप में यहाँ पे निवास जहाँ पर एक साथ रहते हैं। तीसरा है, वैवाहिक जीवन के दौरान आपसी मतभेद, अनबन एवं विचारों में असहमत के कारण पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य नहीं रह सके। चौथी कंडिका में लिखना है, दोनों पक्षों ने अपने वैवाहिक संबंधों को सुधारने हेतु प्रयास किए किंतु वे असफल रहे। फिर फिफ्थ धारा में लिखना है, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 पिछले समय यहाँ डाल लेना है, वर्ष डाल लेना है, जैसे 1 वर्ष या जितना भी समय हुआ है उससे अलग अलग रह रहे हैं, यानी जितने समय से अलग रह रहे हैं उतना टाइम डाल लेना है। और अब दोनों किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं। फिर 6 में लिखना है, दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उनका विवाह अब टूट चुका है और साथ रहना संभव नहीं है, अतः वे आपसी सहमति से इस विवाह को समाप्त करना चाहते हैं। 7 में डालना है, इस याचिका में तलाक के अतिरिक्त कोई संपत्ति विवाद या बच्चे की कस्टडी का मुद्दा लंबित नहीं है, या यदि कोई संतान है तो उसका उल्लेख करना है, यदि नहीं तो कोई उल्लेख करना आवश्यक नहीं है और उसका समाधान भी स्पष्ट है। 8 है, यह याचिका बिना किसी दबाव, धोखे, जबरदस्ती या जबरन प्रभाव के प्रस्तुत की जा रही, यानी जो याचिका दाखिल की जा रही, जो वाद दाखिल किया जा रहा है वो किसी के जोर दबाव में नहीं बल्कि आपसी सहमति से किया जा रहा है। 9 में लिखना है, यह याचिका इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है क्योंकि विवाह का स्थल अंतिम सहनिवास इसी क्षेत्र में स्थित है। फिर प्रार्थना पत्र लिखना है, माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि नंबर 1 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत दोनों याचिकाकर्ताओं के बीच संपन्न विवाह को आपसी सहमति से तलाक के माध्यम से विच्छेदित करने की कृपा करें। सेकंड में लिखना है, अन्य उचित आदेश निर्देश जो न्यायालय उचित समझे पारित करने की कृपा करे। स्थान डाल देना है जहाँ पे वाद दाखिल किया जा रहा है, दिनांक, याचिकाकर्ता की संख्या यानी पति के हस्ताक्षर, याचिकाकर्ता संख्या 2 पत्नी के हस्ताक्षर, फिर वकील के माध्यम से जो वकील केस लड़ रहा है उसका नाम, एडवोकेट बार नंबर, पता,
सत्यापन, हम याचिकाकर्ता संख्या 1 और या 2 सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त याचिका में दी गई सभी जानकारी हमारे व्यक्तिगत ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। कोई तथ्य मिथ्या नहीं और कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया नहीं गया है। साथ ही में एक शपथ पत्र लगता है जिस पर हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि जो भी वाद में याचिका में बातें लिखी गई हैं वो क्या है, सत्य है। इसको लिखकर शपथ लेना पड़ता है। सत्यापित करने का स्थान, यानी जो शपथ पत्र पर सारी ये बातें लिखी जाएंगी, स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, याचिकाकर्ता यानी पति पत्नी दोनों के हस्ताक्षर होंगे। दस्तावेज संलग्न करें, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। विवाह प्रमाण पत्र यदि है तो दोनों पक्षों के आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रत, पासपोर्ट साइज फोटो, यदि बच्चे हैं तो उनके प्रमाण पत्र, समझौते की कोई प्रत है तो उसकी कॉपी लगेगी। यानी याचिका दाखिल करने से पहले आपस में कोई समझौता हुआ है गांव घर में और उसका कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास मौजूद है तो उसको भी साथ में लगाना है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट लगा के तब फाइल आगे बढ़ानी है। पूरी फाइल कंप्लीट करके ही कोर्ट में दाखिल की जाती है। तो दोस्तों, आज का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि हमसे और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।